हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो अली मदद क्या हाल गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यहूदी आलिम का मौला अली अलैहिस्सलाम से सवालात। एंड आगे लिखा है ये नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना बाय अल्लामा डॉक्टर मजीद रजा आबिदी। अल्लामा डॉक्टर मजीद रजा आबिदी। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है इनके वीडियोस को लेके, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है अभी कुछ दिनों से, इवन कुछ दिनों से नहीं महीनों से। मेरा एक फ्रेंड है, हसन नाम है उसका, काफ़ी पुराना दोस्त है मेरा, पाकिस्तान से है वो भी मुझे काफ़ी टाइम से कह रहा था कि इनकी वीडियोस के ऊपर रिएक्शन लेकर आओ अल्लामा डॉक्टर मजीद रजा आबिदी सर के ऊपर में। एंड अभी हाल फिलहाल में भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। हामिद हुसैन, मुझे एक नाम याद आता है, ये जो भाई है हामिद हुसैन, ये भी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे इनकी वीडियोज़ को लेके। तो लेट्स सी, इस वीडियो को देखते हैं। पहली बार आज मैं सुनने जा रहा हूं इनको, सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। यहूदियों ने भी सवाल किए, ईसाइयों ने भी सवाल किए। यहूदियों में से भी बहुत बड़े बड़े जो रासुल जालूत थे और जो जासलीक थे, अपनी अपनी कौम के ये मनासिब के नाम हैं, उन्होंने खड़े होके मेरे मौला से सवाल किए। और यहूदियों का अकीदा आपको मालूम है कि वो हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते थे और ईसाई हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। ऐसे में ईसाइयों ने भी सवाल किया, यहूदियों ने भी सवाल किया। अली ने कहा मुझसे सवाल करो। अब अजीब व गरीब सवालात मेरे मौला से किए गए और मैं तेजी से गुजर रहा हूं कि अपने वक्त में कामिल हो जाए बात। कि अली से पूछा गया, यहूदी खड़ा हो गया, एक सवाल करना है। कहा पूछो। कहा सवाल यह है कि मैं आप उलूहियत के बारे में, तौहीद के बारे में, अपने अल्लाह के बारे में, उसके इल्म के बारे में, उसकी खालिकियत के बारे में बहुत गुफ्तगू करते हैं कि हर चीज़ को अल्लाह ने खल्क किया है। मैं आपसे एक सवाल यह पूछना चाहता हूं, वो कौन सी चीज़ है जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया? अब आप बताइए कौन हो जो इसका जवाब दे। वो कौन सी चीज है जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया? दूसरा सवाल उसने किया कि वो क्या चीज है जो अल्लाह नहीं जानता। फिर तीसरा सवाल किया वो क्या चीज है जो अल्लाह के पास नहीं है। फिर चौथा सवाल किया वो क्या चीज है जो पूरी की पूरी आंख है। फिर पांचवा सवाल किया वो क्या चीज है जो पूरी की पूरी पर है। वो क्या चीज है जो पूरी की पूरी चलती रहती है। वो क्या चीज है जो पूरी की पूरी मुंह है। वो कौन सी शख्सियत है जिसका ना कोई खानदान ना कबीला। वो क्या चीज है कि जो सांस तो लेती है लेकिन उसमें रूह नहीं है। आप देख रहे हैं अली से सवालात हो रहे हैं, अली से मुसलसल सवाल हो रहे हैं। मैं तो आपको मुसलसल सवाल अर्ज कर रहा हूं लेकिन अली फौरन जवाब दे रहे थे और अभी मैं आपको जवाब आपके हवाले करूंगा। वो कौन सी चीज है जो रूह तो रखती है, जो सांस तो लेती है लेकिन उसमें रूह नहीं है? ये बताइए वो कौन सी अशिया हैं जो जमीन पर चली भी फिरी भी लेकिन किसी माँ के रहम से पैदा नहीं हुई, किसी माँ के शिकम से पैदा नहीं हुई? वो कौन सी कब्र थी जो अपने साहिब को लेके घूमती रही? वो कौन सा दरख्त है कि जिसके साए में 100 साल तक इंसान चलता रहे फिर भी उसका साया खत्म नहीं होगा? और क्या उसकी मिसाल कोई दुनिया में है? वो कौन से लोग हैं जो खाएंगे भी पिएंगे भी लेकिन बोलो बराज नहीं करेंगे, नजासत नहीं होगी? ये बताइए ये नाकूश क्या कहता है? या अली ये बताइए ये जो आसमानों के ताले हैं वो क्या हैं और इन तालों की चाबियां क्या हैं? पहुंचे आप तक सवाल? तेजी से मुझे आगे बढ़ना है, पहुंच गए आप तक सवाल? अली जवाब दे रहे थे। कहा तूने पहला सवाल किया कि वो कौन सी चीज है जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया, तो सुन वो कुरान है। कुरान अल्लाह का इल्म है, वो उसका जाती इल्म है, उसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया। जब बात पहुंच रही तो मेरा साथ देना, मेरा साथ नहीं, अली को दाद दे। कहा वो चीज जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया वो कुरान है, इसलिए कि कुरान अल्लाह का इल्म है और अल्लाह का इल्म उसकी जात से मुताल्लिक है और वो अल्लाह ने खल्क नहीं किया। और यहूदी तूने पूछा कि वो क्या चीज है जिसे अल्लाह नहीं जानता। यहूदी भी तो मुशरिक है ना, अल्लाह का बेटा बनाए बैठे हैं। अली ने कहा तूने कहा वो क्या चीज है कि जिसे अल्लाह नहीं जानता, तो सुन अल्लाह ये नहीं जानता कि इसके कोई बेटा भी है। और तूने सवाल किया कि वो क्या चीज है कि अल्लाह के पास नहीं है। कहा सुन अल्लाह के पास सब कुछ है लेकिन अल्लाह के पास जुल्म नहीं है। देखो अली को दाद देना है आखिरी आदमी तक। कहा अल्लाह के पास जुल्म नहीं है। कहा तूने सवाल किया कि वो कौन सा शख्स है कि जिसका ना कोई खानदान ना कबीला। कहा वो हजरत आदम।
ओहो। लेकिन अली कैसे जवाब दे रहे? तूने सवाल किया वो कौन सी चीज है जो पूरी की पूरी आंख है, जो पूरी की पूरी आंख है, कहा वो सूरज है। अरे भाई सलामत रहे, कोई अली के अलावा जवाब दे सकता था? कहा वो कौन सी चीज है जो पूरी की पूरी आंख है, कहा वो सूरज है। और सुन, तूने सवाल किया वो कौन सी चीज है जो पूरी की पूरी मुंह है, मुंह है, कहा वो आग है, हर चीज को खा जाती है। इसको बहुत जबरदस्त, हर चीज को खा जाती है। कहा तूने सवाल किया वो कौन सी चीज है जो बस चलती ही रहती है, कहा वो पानी है, रुकता नहीं है। कहा तूने कहा कि वो कौन सी चीज है जो पर ही पर है, कहा वो हवा है, उड़ती ही रहती है। भाई साहब तवज्जो है आपकी? अली जवाब दे रहे हैं, अली जवाब दे रहे हैं, और आपको फख्र है अली पर, तो बोले जाओ अली जवाब दे रहे हैं। और तसव्वुर करो कि तुम भी बैठे होते और अली जवाब दे रहे होते, तो मैं और तुम कितनी दाद दे रहे होते अली को। हम तो खड़े होके रक्स करने लग जाते, हम तो अली अली के नारे लगाने लग जाते, है कि नहीं? हम और आप बैठे होते। अब सोचो सलमान का क्या आलम हो रहा होगा, ओ भाई साहब। सोचो अबू जर का क्या आलम हो रहा होगा, सोचो कंबर का क्या आलम हो रहा होगा। हाँ, उस वक्त जो मौजूद थे उनका क्या आलम हो रहा होगा। अबू जर तो पहले चले गए थे, लेकिन जो भी असहाब, जो भी चाहने वाले अली के साथ मौजूद थे, वो रक्स कर रहे होंगे, उनकी तबीयत थिरक रही होगी, वो फक्र कर रहे होंगे। हम अली के मानने वाले हैं, हम इस आलिम के मानने वाले हैं कि जिसने कभी भी इस्लाम को कभी भी जिसने पस्त नहीं होने दिया, इस्लाम को कभी भी जिसने शर्मिंदा नहीं होने दिया। कहा वो चीज कि जो हर वक्त चलती रहती है वो पानी है, जो पर ही पर है, वो हवा है, वो उड़ती ही रहती है, जिसका कोई खानदान कबीला नहीं, वो आदम है। सुनो, तूने सवाल किया कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जो सांस तो लेती है लेकिन उसमें रूह नहीं है। कौन जवाब दे इसका? जो सांस तो लेती है लेकिन रूह नहीं है। अली ने कहा मेरे ही नबी के कल्ब पर जो कुरान नाजिल हुआ उसमें अल्लाह ने कहा वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा, मुझे सांस लेती हुई सुबह की कसम। सलामत रहें आप। सुबह की कसम, वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा, मुझे सांस लेती हुई सुबह की कसम। कैसे अली जवाब दे रहे हैं? आओ अली से सवाल करो। अपनी दानिश में कोई मुश्किल तरीन सवाल भी हो, मिंबर पे मुश्किल कुशाही तो बैठा हुआ है, मिंबर पे मुश्किल कुशाही तो बैठा हुआ है। कहा तुमने सवाल किया कि वो कौन सा दरख्त है जिसके साए में 100 साल तक चलते रहो फिर भी उसका साया खत्म नहीं होगा। कहा सुनो, वो शजरे तूबा है जो जन्नत में है, जो जन्नत में है, और जन्नत के हर कसर में उसका साया होगा। यहूदी ने कहा या अली, इसकी कोई दुनिया में मिसाल है कि दरख्त एक और इतनी वसी जन्नत के जिसकी कोई हद नहीं है, हुदूद नहीं है जन्नत की। इस दुनिया की कई दुनियाएं, इतनी बड़ी जन्नत का एक दरख्त और जन्नत के हर घर में उसका साया। या अली कोई उसकी मिसाल है? का तुम्हारे सामने ही तो है, सूरज एक होता है, पूरी दुनिया के हर घर में उसकी रोशनी जा रही है। सलामत रहे आप। का सूरज एक होता है और जब तुलू करता है दुनिया के हर घर में उसकी रोशनी जा रही होती है। कहा या अली ये बताइए कि वो कौन लोग होंगे जो खाएंगे पिएंगे लेकिन नजासत नहीं करेंगे। कहा वो जन्नत में लोग होंगे जो अल्लाह की नेमतें खाएंगे भी पिएंगी लेकिन कोई नजासत नहीं होगी। उसने कहा दुनिया में इसकी कोई मिसाल है? कहा है, 9 महीने बच्चा माँ के शिकम में रहता है, खाता भी है पीता भी है, नजासत नहीं करता। जीनियस यार, मौला अली अलैहि सलाम। तवज्जो फरमा। तूने सवाल किया वो कौन सी कब्र है जो अपने साहिब को लेकर घूमती रही। सुन, वो मछली है कि जिसने यूनुस को अपने पेट में, यस ये मैंने सुना, और यूनुस को समंदरों की सैर कराती रही। अब वो मछली है। कहा कि तूने सवाल किया वो कौन से जी नफस हैं कि जिन्होंने खाया भी पिया भी लेकिन किसी माँ के शिकम से नहीं पैदा हुए। कहा आदम, हव्वा, असाए मूसा, सालेह की ऊँटनी और इस्माइल की जगह जो दुम्बा आ गया। कहा ये किसी माँ के शिकम से पैदा नहीं हुए। कहा सन, तूने सवाल किया आसमानों के ताले क्या हैं, आसमानों के कुफल क्या हैं, आसमानों के ताले क्या हैं। कहा सुन, आसमानों के ताले हैं शिर्क। अच्छा अली जवाब दे।
इस पे तो आपको भड़क जाना चाहिए था, इसलिए कि अली ही तो तौहीद का बचाने वाला है। कहा आसमानों के ताले हैं शिर्क, शिर्क करना आसमानों के ताले, इसलिए कि अगर कोई मुशरिक होगा उसकी दुआ आसमानों तक नहीं जा सकती। अली का जुमला है। कहा जो मुशरिक होगा उसकी उसकी दुआ आसमानों तक नहीं जा सकती, आसमानों के ताले हैं शिर्क। और कहा तूने पूछा इन तालों की चाबियां क्या हैं, तो सुन, इन तालों की चाबियां ना सोने की हैं ना चांदी की हैं, इन तालों की चाबियां हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात यार, ये वीडियो कैसे ख़त्म हो गया मुझे समझ नहीं आया। इसको कहते हैं वीडियो, इसको कहते हैं मजलिस, स्पीच कह लो, लेक्चर कह लो भैया, बहुत नेक्स्ट लेवल यार। क्या समझाया है, क्या पढ़ाया है मौला अली अलैहिस्सलाम। तुम सोचो यहाँ पे ये मौला अली अलैहिस्सलाम के जवाब रख रहे हैं, तो उस दौर में क्या टाइम होगा, वो क्या सिचुएशन होगा, क्या मोमेंट होगा जिस वक्त यहूदी सवाल कर रहा होगा और मौला अली अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे होंगे। तुम सोचो मजमा जो होगा उसका क्या हाल होगा, वो किस तरह से पागल हो रही होगी, किस तरह से वो क्रेजी हो रही होगी जवाबें सुन के मौला अली अलैहिस्सलाम के। भैया इस जीनियस यार, मौला अली अलैहिस्सलाम जीनियस थे, मैं बता रहा हूँ। उनके पास हर चीज़ का जवाब था। तुम सुन लो, तुम इस वीडियो को ही देख लो, जिस तरह से जवाब मौला अली अलैहिस्सलाम के जवाब इन्होंने पेश करे, भाई कहना पड़ेगा, इनकी तारीफ तो कहनी पड़ेगी। ये जीनियस है भैया। अलामा मैं नाम भूल गया, नाम देखने दो, अलामा मजीद रज़ा आबिदी, ठीक है, डॉक्टर अलामा मजीद रज़ा आबिदी। मैं पहली बार सुन रहा हूँ इनको, पहली बार, ठीक है, मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं सुना है। ही इज़ जीनियस, प्रो सच बता रहा हूँ, ये जीनियस है। बहुत अच्छी तरह समझाया। ये वीडियो 9.5 मिनट की थी मेरे ख्याल में, एंड ये कैसे ख़त्म हो गई मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। इसको कहते हैं वो कहते हैं कि बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मौला अली अलैहिस्सलाम की बातें हो रही थी। एंड ये चलता रहता है ना, मैं रुकता नहीं, सच बता रहा हूँ, मैं रुकता नहीं, बिकॉज मौला अली अलैहिस्सलाम की तारीफ और करेगा तो फिर मैं रुकता नहीं हूँ भैया, मैं चलते रहता हूँ। इस तरह की बातें अगर होगी तो हर एक चीज़ का प्रॉपर जवाब दिया उस यहूदी को, हर एक चीज़ का प्रॉपर जवाब दिया है, ठीक है, हर एक चीज़ का, एक भी चीज़ नहीं छोड़ा। ऐसे थे मौला अली अलैहिस्सलाम भैया, हर एक चीज़ का जवाब उनके पास था। अगर उनके बराबर में कोई है तो उनको बुलाओ, बातचीत करो, सजरा जो कहते हैं वो खोलो, बैठ के आमने सामने, एंड देखो, कंपेयर करो कौन कितना इल्मी था, कौन कितना नॉलेजेबल था, तुम्हारे सामने सब निकल जाएगा। जिस तरह के दिमाग वाले मौला अली अलैहिस्सलाम थे, ताकत भी थी, दिमाग भी था, इसलिए हर जंग जीतते भी थे, कोई जंग से भागते नहीं थे मौला अली अलैहिस्सलाम। ये बात थी, ठीक है। तो या दैट्स इट। मैं इनको और भी सुनूंगा, अल्लामा मजीद रज़ा आबिदी सर को, बहुत अच्छे अल्लामा, बहुत अच्छी रिक्वेस्ट थी, मैं इनको और भी सुनूंगा, ठीक है। तो इनके वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इनके ऑफिशियल चैनल से आया, इनका खुद का ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पे, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, इनके ऑफिशियल चैनल से मैं वीडियो में देख सकता हूँ कभी भी जाके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लव बाय, क्या